इन रिलीजन। तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये देश धर्म के बगैर हो जाए, इन रिलीजन नहीं। इट मीन इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल फेथ्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु प्रोफेस एनी फेथ। ये सोच थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हमारे बुजुर्गों की कि आप सर्व धर्म का पालन करिए, उनका सम्मान करिए, अपने अपने धर्म का पालन करिए, दूसरे धर्म का सम्मान करिए। इस देश की व्यवस्था ऐसी है और इसी सोच से संविधान बना है। माइनॉरिटी या उसके इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, बताइए क्यों नहीं कर पाए? उसका जवाब हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, और आप जनता को जवाब दीजिए क्या करने जा रहे हैं वो भी बताइए। कल आप कहेंगे कि हमने इंस्टीट्यूट बंद करा दिया और यहाँ लड्डू और पटाखे जो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष इसके लिए नहीं है। संघर्ष इसलिए है कि धार्मिक सेंटिमेंट्स राइट्स की भी रक्षा हो, मैरिज और कानून और संविधान की भी रक्षा हो, उसके तहत जो व्यवस्था बने वो देश जम्मू कश्मीर जानना चाहता है। आपने देश में भावना भड़काने की बात की, फिर आपने कहा कि पूरे देश से जैसे IIT IIM खोल करके जमीनें तो हमारी जम्मू कश्मीर की, लेकिन बच्चे तो पूरे देश से आते हैं। तो इसलिए भाजपा की सोच क्या वो यहाँ बताएं और दिखाएं। मैं माननीय रमन भल्ला जी हमारे भर्ती प्रेसिडेंट उनसे कहूँगा। शुक्रिया, बाकी सारे इशू टच कर दिए, लेकिन चिंता का विषय ये है कि भाजपा के 32 एमएलए MP और PMO खामोश क्यों है? ये नड्डा साहब एक्शन लेने में देरी क्यों कर रहे हैं? ये चिंता का विषय है कि इमीडिएटली माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जिस ढंग से यहाँ के सेंटिमेंट्स को स्प्रेड किया जा रहा है, पूरी तौर पे वो एक्शन यहाँ पे लें और लोगों के सामने बताएं अपनी रूपरेखा क्या है, ताकि कांग्रेस पर अपनी रणनीति यहाँ पर जाए। सिर्फ यही नहीं, भाजपा को ये भी चाहिए कि अभी तक फ्लड के डैमेज अभी तक यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अभाव में जो परेशानी है, उनको परेशानी को कम करने के लिए कोई फंड को हमें मुहैया नहीं करवाया जाए। मैं समझता हूँ भाजपा सारे फंड्स के आगे फेल होकर रह गई और अब कांग्रेस जो है वो अग्रेसिव में यहाँ पे हुई और जवाब चाहती है कि भाजपा के 32 एमएलए होने के बावजूद भी वो दस्तक जिस दरवाजे में देनी चाहिए जिसमें नड्डा साहब शामिल है, एक्शन लेने में देरी क्यों कर रहे हैं और पूरी तौर पे वो एक्ट यहाँ पे करें। अपनी खामोशी जो उनकी खामोशी थी जिसने इस हालात में यहाँ पे जम्मू के अवाम को यहाँ पे खड़ा कर दिया, लोगों का गुस्सा, हम लोगों के गुस्से के साथ यहाँ पे हैं और पूरी तौर पे वो जो खामोशी के माध्यम से जो यहाँ की कम्युनिटी फोकस ना दे पाए हालात यहाँ पे पैदा कर दिए। मांग करते हैं कि पूरी तौर पर वो एक्ट किया जाए। देखिए संजय जी, हम कहते हैं कि 12 और भी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हों कम है। यहाँ एक एम भी बना है कि लोगों को लुधियाना और चंडीगढ़ जाना पड़ता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और व्यवस्था नहीं है। आज भी जम्मू में उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से अगर वहाँ लोगों को बेहतर इलाज मिले, बच्चे पढ़े, वहाँ से डॉक्टर तैयार होंगे और वैसे भी हर हॉस्पिटल में हर जगह हर समुदाय के लोग हैं। आप कहाँ बांटोगे? स्कूलों में बांटोगे, इंस्टीट्यूट में बांटोगे। हमने कहा करिए माइनॉरिटी या वहाँ हिंदू धर्म के सेंटिमेंट्स और रक्षा के लिए इतने % सीट कानून और संविधान ज़्यादा आपको किसने रोका? क्यों नहीं रक्षण करते? लेकिन यह है कि मेरी दरख्वास्त ये है कि जवाब तो दीजिए, करना क्या चाहते हैं? गलती आपने किया, आपने फिर संघर्ष समझी और ये बना करके और भाजपा ने इस मुद्दे को गर्म करके को अपना बनाने की कोशिश की सिर्फ सियासी लाभ के लिए, नफरत के लिए। आपके पास सोल्यूशन क्या है? आपने गलती की, उसकी माफी मांगी और गलती मानी है कि यू हैव एस्टेब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन जिसमें इस तरह का कानून था कि आपने जिस कानून के तहत बनाया उस कानून के तहत कोई धांधली नहीं हुई, सिलेक्शन हुई। वो बच्चे दूसरे कॉलेजों में अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? वो डॉक्टर नहीं बनेंगे, उनको नुकसान नहीं होगा, लेकिन जनता को नुकसान होगा। आगे क्या करना चाहते हैं? और क्या आप कल आप दूसरे समुदाय के लोगों से इलाज नहीं कराओगे? हॉस्पिटल में जाओगे और पहले पूछोगे कि डॉक्टर किस समुदाय से? आप अच्छा डॉक्टर ढूंढोगे किस समुदाय? क्या सोच? स्कूलों में जाओगे, आज इंस्टीट्यूट में बच्चे इकट्ठे नहीं पढ़ सकते,
मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ सकते तो फिर स्कूलों में कैसे पढ़ेंगे? फिर वहाँ भी अलग अलग स्कूल बनाने पड़ेंगे। सोच कहाँ तक जाएगी और किस तरह की आप एक अच्छा सोल्यूशन दीजिए। और संविधान और कानून के तहत देश भर में कई इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं। साईं बाबा के वहाँ पुट्टापर्थी एक हॉस्पिटल चलता है, बहुत चैरिटेबल चलता है। मेरा खुद परिवार का एक बच्चा वहाँ से जो है वो डॉक्टरेट डीएम करके आया, कार्डियोलॉजिस्ट है, हम जानते हैं। तो आप करिए ना, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन और बोर्ड के पास जो देश के लोग जनता माता के पैसे लगाते हैं, उससे लोगों को राह दीजिए। हम खुशकिस्मत हैं कि पूरा देश और दुनिया यहाँ आती है। जम्मू कश्मीर में और जम्मू सूबे में माता वैष्णो देवी ने अपना स्थान यहाँ लिया, तो आज सारी इकानमी वहाँ पे चलती है, हमारी चलती है। तो इसमें अच्छे कार्य होने की, सनातन का काम भी करें, मंदिरों की रक्षा हमने करो, अच्छी बात है। हमने कहा हम हर धर्म के पालन करने का जो है वो पार्टी है। नेहरू जी का संदेश मैंने पढ़ के सुनाया, संविधान में इसी तरह से हर धर्म की हम सम्मान करके चलने वाले हैं। जरूर करिए। अगर यहाँ कोई भी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जिस तरह के तरीके से कहा जाता है और जिस तरह से कई बार कहा जाता है वो भी अच्छा नहीं कि जमीन जो है वो किसी की नहीं, जमीन लोगों की है। सरकार को इस तरह की बात नहीं करनी थी। माता वैष्णो देवी के लिए डेडिकेटेड है। या फीस भी अगर आती है, अगर माता वैष्णो से सारी इकानमी चलती है, हम उस पर आपत्ति नहीं उठाते। हम ये कहते हैं करिए, कानून जिसकी इजाजत देता है उसके तहत पहले ही होना चाहिए था और अब भी होना चाहिए। और सुविधाएं बननी चाहिए और इलाज से बेहतर, शफा से बेहतर और कौन सा काम है कि धर्म के जो पुजारी हैं उनके पैसे से अगर गरीब आम आदमी, वहाँ तो अच्छे इंस्टीट्यूट बनने चाहिए। आज जम्मू में जितने मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स के बावजूद लोग जो है वो हर तीसरे दिन आप देखिए अमृतसर और लुधियाना जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उस चीज़ की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। इसलिए सवाल ये नहीं कि बनाया भी उन्होंने, किसी ने मांग की थी कि बनाओ, तो किससे सवाल पूछा? जो व्यवस्था चल रही है पिछले 11 साल से, वो सारी जगह तो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। इसलिए हमारा सवाल उनसे यह है कि इसका जवाब दीजिए, नफरत मत कराइए, बिल्कुल सही सोच कर रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो चुका है, अब ये लंबा चलेगा? देखिए, आपने ठीक कहा, आप भी समझ सकते। मैंने कहा जो मुलजिम है, जिनको माफी मांगनी चाहिए, गलती मांगनी चाहिए, वही ठेकेदार बन के, वही भड़काते, वही संघर्ष कराते। उनके सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बयान देती है। हम जानना चाहते हैं उनकी सोच क्या है। जो गलती की है उसकी माफी मांगी और गलती मांगी, और आगे क्या करना चाहते हैं वो क्लियर आए। कोई आपके सहयोगी कोई पोस्ट चला रहा है, कोई बयान दे रहा है, हम तो महसूस करते हैं माहौल बनाने का प्रयास कि इस चीज से हम कैसे बच के निकलें। भाजपा या वो लोग बच के नहीं निकल सकते, वो कसूरवार हैं। आगे की व्यवस्था करिए, उसका जवाब दीजिए। गाड़ी पूरे देश में नहीं, कोई नहीं फैलेगी। ये प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जम्मू में भी फैली। लोग समझ रहे कि गलती किसकी और किसने ये गलती की है, किन्होंने की है। आगे का सुधार, उसका इलाज भी इन्हीं के पास है, क्योंकि व्यवस्था में ये बैठे, हेल्थ मिनिस्टर ये हैं, हेल्थ केंद्र की सरकार इनके पास है, यहाँ का प्रशासन शासन इनके पास है। इसलिए इनको मिलकर करना चाहिए।